नाम से बहुत मसीह है, लेकिन नाम से नहीं होता है, काम से होता है, काम से। हालेलुया। जब अगर मनुष्य से प्रेम नहीं करेगा तो परमेश्वर से प्रेम कहाँ कर सकता है वो। हालेलुया। तो ये कहने लगा कि मुझे अथाह गड्ढे में न जाने दे। वहाँ एक सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था, इसलिए उन्होंने उससे विनती की कि हमें उसमें बैठने दे, और उसने उसे जाने दिया। मतलब देखो परमेश्वर कैसा होता है, अभी परमेश्वर यहाँ मौजूद है। जब दुष्ट आत्मा पास्टर को परमेश्वर बुद्धि देता है कि तुझे ये प्रार्थना करना है, तुझे ये बोलना है। हम लोग ये क्या है, एक मैनेजर टाइप रहते हैं पास्टर लोग, और परमेश्वर कौन रहता है, मालिक रहता है। वही बताएगा कि इस तरह पूछना है, इस तरह प्रार्थना करना है, इस तरह तुझे ये करना, वही समझाता है। हालेलुया। तब दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य में से निकलकर सूअर में गई, और वह झुंड कड़ाके में से झपट कर झील में जा गिरा और डूब मरा। हालेलुया। तो दुष्ट आत्माएं देखो इनके अंदर समाई है, जाके क्या हुए, डूब मरे। हालेलुया। तो चरवाहे जो उस पर था देखकर भागे और नगर में गांव में जाकर उसका समाचार दिया। लोग या जो हुआ था उसे देखने को निकले, और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य ने दुष्ट आत्मा निकली थी उसे यीशु के पांव कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। हालेलुया। मतलब देखिए, मैं पूरा पढ़ा नहीं रहा हूँ। जब इस मनुष्य में से दुष्ट आत्माएं निकल गई तो ये बेचारा क्या हो गया, कपड़ा भी पहन लिया। कपड़ा पहनने के बाद शायद अपने घर भी आया होगा, तो शायद घर में आया होगा तो इसका बीवी तो इसको दूर से देख के पहले घबरा गई होगी कि आ गया ये, कहीं फिर तो इटाव नहीं करेगा, फिर तो पथराव नहीं करेगा, फिर तो मुझे नहीं मारेगा। यही हुआ होगा ना कि भाई ये तो जंगल में भटकता था, ईंटा पत्थर चलाता था, इसको बांध देते थे, तोड़ डालता था, इसको मारते थे। लेकिन इसको जब अपने घर आया तो पहले घर के लोग तो घबराए गए होगा कि यार ये कहाँ से आ गया, ये तो पागल था, ये तो दुष्ट आत्मा। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने इसको दोस्तों चंगा कर दिया बहन लोगों, इसने जानते क्या किया है। हालेलुया। और देखने में उनको बताया कि वह दुष्ट आत्मा का सताया हुआ मनुष्य किस प्रकार अच्छा हुआ। मतलब पहले वहां पे क्या हुआ, बड़ाई हुई परमेश्वर की। ये दुष्ट आत्मा का सताया हुआ था, इसको किसने अच्छा कर दिया, यीशु ने। यीशु का नाम वहाँ लोगों ने क्या किया, प्रचार कर दिया सबको। हालेलुया। मतलब सब लोग क्या करते हैं, आज यीशु से कोई चंगाई भी पा जाता है तो जाके किसी को बताने में भी हिचकिचाता है, गवाही नहीं देता कि जाओ इसको बता दो, समझा दो। लेकिन शैतान और मनुष्य को कठोर भी ऐसा कर दिया है कि उनको बताने के बाद भी लोग क्या करते हैं, नहीं सुनते हैं। लेकिन हमें तो गवाही देना ही पड़ेगा। हालेलुया। गवाही बार बार देना पड़ता है, हमारा काम ही वही है। हालेलुया। तब गिरसेनिया के आसपास के सब लोगों ने यीशु से विनती की कि हमारे यहाँ से चला जा, क्योंकि उन पर बड़ा भय छा गया। हालेलुया। गिरसेनिया के लोगों ने आपस में कहा, विनती किया, भाई यहाँ से तू चला जा, नहीं हमारा धंधा बंद हो जाएगा, तू चला जा यहाँ से। हालेलुया। कहीं कहीं मतलब यीशु मसीह का सेवकाई होता है तो जो शास्त्री फरीसी होते हैं या जो दुष्ट आत्माओं की पूजा करते हैं उनको दिक्कत होती है। हालेलुया। तो कहा हमारे सीमा से क्या कर, चला जा। लेकिन यीशु मसीह ने उस लड़के को पास्टर ही बना के छोड़ा था। मतलब शॉर्टकट में ये बाइबल है। यीशु मसीह को पता था कि इसको मैं ऐसा चंगा कर रहा हूँ, और चंगा करने के बाद इसको मतलब मैं समझा दूंगा कि तू यहाँ पे अब तू सेवकाई करेगा। हालेलुया। जिस मनुष्य में से दुष्ट आत्मा निकली थी वह उससे विनती करने लगा तो मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु यीशु ने भी विदा करके कहा, अपने घर को लौट जा, लोगों को बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। और वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे कैसे बड़े काम किए। हालेलुया। इस आदमी को जब यीशु मसीह ने चंगा कर दिया, इसको कोई दुनिया वर्ल्ड का कोई नहीं चंगा कर पाया, किसी ने भी नहीं चंगा कर पाया। लेकिन प्रभु ने जब इसको चंगा कर दिया तो यीशु मसीह ने इसको चंगा करने के बाद कहा, जा अपने घर जा, मतलब अपने गांव जा, अपने रिश्तेदार में जा, जहां भी जा, क्या कर, बता क्या कर। तो ये सब को क्या कर रहा है, वो जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा, यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। आदमी क्या करता है, आज कोई आदमी चंगा हो गया अपनी गवाही नहीं देता है। आदमी जो यीशु मसीह जिसको भी चंगा करे, जो चीज कभी आशीष दे, उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, बिल्कुल नहीं शर्माना चाहिए। बहू हो, बेटी हो, माता हो, भाई हो, अपने आज भारत में नियम अलग है कि कोई ऐसा लगा लेता है तो उसको बोलना अलाउ नहीं है, शास्त्री फरीसी ने बना दिया है ना। तो हर किसी को, बहन को, बेटियों को, जो भी हो, सबको एक दूसरे क्या करना चाहिए, गवाही देना चाहिए। और जितनी आप गवाही दोगे, जितनी आप गवाही लोगों को दोगे, आप सोचते हो आपके साथ परमेश्वर रहता है, जितनी गवाही दोगे उतना आपकी आत्मा मजबूत होगी। क्या होगी, आपका शरीर में उतना चार्जिंग बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। आप जितनी यीशु मसीह के इसके तरह गवाही दोगे उतना ही परमेश्वर आपके साथ में
रहेगा। हालेलुया। और नहीं तो मगर हम गवाही नहीं देंगे लोगों को। देखो ये वचन हम खुद पूरा पढ़ लेना, जिसको कोई नहीं चंगा। देखो दुष्ट आत्मा जिसको पकड़ता है कोई उसको नहीं बचा सकता। धीरे 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 क्या करेगा, फिनिश कर देगा। धीरे धीरे क्या करेगा, फिनिश कर देगा। उसको कोई नहीं बचा सकता है। दुष्ट आत्मा को कोई भगा ही नहीं सकता यीशु को छोड़ के। बस खिला पिला सकता है, समझा सकता है कि भाई खिला पिला रहे हैं तुझे, बैठ शांत से, तब तक रहेगा। खाएगा खाएगा लेकिन छोड़ने वाला नहीं, वो सीधा मारेगा, सीधा नरक ले जाएगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जा तू घर को लौट जा। घर लौट जा मतलब कहे मेरे पीछे बहुत ढेर लोग हैं, तू मेरे पीछे मत आ, मेरे साथ में बहुत ढेर लोग हैं, तुझे मैंने ट्रेन कर दिया, तुझे मैं समझा दिया हूँ, तू जा कलीसिया में जा, कलीसिया में भी जा, गांव गांव जाके सुसमाचार भी प्रचार कर, लोगों को बता। और जैसे जैसे तू प्रचार करता चला जाएगा वैसे वैसे मैं तेरे साथ रहता रहूंगा। हालेलुया। जितना लोग गवाही देगा यीशु मसीह की, जितनी गवाही देगा, देखो डरना नहीं है। लोग बुरा भला बोलते हैं लेकिन उनके बुरा बोलने से थोड़ी हम डर जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। और आप डरोगे तो फिर डर गए तो खत्म काम हो गए। हालेलुया। डरना नहीं है। तो क्या करना है हम लोग को यीशु मसीह चंगा करने के बाद? गवाही देना, एक दूसरे को बताना है, समझाना है कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह सबको बताना। जैसे आपको कोई चीज अच्छा मिल जाता है, मोती, इसमें बाइबल में लिखा है कि अगर मोती तुमको मिल जाए, हालेलुया, मोती मिल जाए तो कैसा आदमी बताता है? अरे किसी का नौकरी मिल जाता है, सबको बताता है कि नहीं बताता है? पेड़ा भी देता है। आपको मोती मिल गए, आपको दुनिया का मालिक मिल गया, क्यों छुपा के रखते हो उसको? हालेलुया। हम लोग को क्या मिल गया है? संसार का मालिक मिल गया है, वो उसको मोती हम बता रहे हैं। मोती अगर किसी को मिल जाता है तो वो तुरंत बताएगा मुझे मोती मिल गए। हालेलुया। तो यीशु मसीह हर चीज में बताया है कि मुझे क्या मिला है। हालेलुया। मोती की तरह हमको मिला है और हमको क्या करना है? लोगों को, दूसरे को बांटना है। अगर नहीं बांटोगे तो वो खराब हो जाएगा। हालेलुया। अगर कोई चीज अगर आप रखोगे तो वो, जैसे आप सब्जी लाते हो और अगर रखे रहोगे तो खराब हो जाएगा, खा जाओगे, पड़ोसी को बांट दोगे तो वो बढ़ जाएगा। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर का वचन है, जिसके पास परमेश्वर का वचन है अगर दूसरे को नहीं बांटेगा तो वो वचन क्या हो जाएगा? उसके पास से वो चला जाएगा। हालेलुया। क्या हो जाएगा? परमेश्वर उसको छोड़ के चला जाए खुद ही, क्योंकि परमेश्वर का वचन रखने वाला चीज नहीं है, दूसरे को देने वाला चीज है। हालेलुया। जितना तुम परमेश्वर के बात को आगे बढ़ाओगे, हालेलुया, उतना ही वो मोती के टाइप फैलता चला जाएगा। और वो जितना आप परमेश्वर के वचन को लोगों को फैलाओगे, देखो हम पहले बता दिए शैतान विरोध करता है, मना करेगा, लोग सब लोग मना करेगा, लेकिन आपको परमेश्वर की बात मानना है कि दूसरे की बात मानना है? हमें किसकी बात मानना है? हमें प्रभु की बात मानना है। तो जब हम प्रभु की मानेंगे तभी हम प्रभु हमारा भी मानेगा। हालेलुया। अगर हम प्रभु की नहीं मानेंगे तो प्रभु हमारा कहाँ मानेगा? हालेलुया। देखिए बता दी, जैसे आप लोगों को भी जिनको जिनको प्रभु ने चंगा किया है, आपका भी फर्ज बनता है कि एक दूसरे को क्या करना चाहिए? शुभ समाचार बांटना चाहिए, गवाही देना चाहिए। यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। शक है तो आ जाओ उसके पीछे तू भी। हालेलुया। जैसे जैसे आप गवाही दोगे तो यीशु मसीह आपके साथ और अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा। हालेलुया। और सुसमाचार बांटने वाले को दुष्ट आत्मा तो टच ही नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रभु का काम कर रहा है वो। हालेलुया। तो जिनको जिनको भी परमेश्वर चंगा करे, मेरे बहन मेरे भाई लोगों, उनको क्या करना चाहिए? उनको बताना चाहिए एक दूसरे को। हालेलुया।